हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको मई जून की सड़ी गर्मी में, भीषण गर्मी में भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश के टाइम ही कटिंग लगे या अब मार्च अप्रैल में ही कटिंग लगे या फरवरी में ही कटिंग लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी टाइम में कटिंग लगा सकते हैं, बट कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। उनकी मिट्टी अलग से तैयार करनी पड़ती है। जो हम मई जून में कटिंग लगाते हैं उनकी मिट्टी भी हमें अलग से तैयार करनी पड़ती है। उसमें मॉइस्चर बना रहे ऐसी मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करूंगी, तो आप उनको फॉलो करिए और आप कटिंग लगा के न्यू प्लांट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार नर्सरी से ही खरीद के लेके आए। नहीं, हम कटिंग से लगा सकते हैं। बस आप थोड़ी बड़ी सी कटिंग लगाइए। वो प्लांट के हिसाब से होता है किस प्लांट की कितनी बड़ी कटिंग लगती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनकी छोटी सी भी कटिंग लग जाती है और बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत स्लो ग्रो करते हैं। तो आप मिट्टी जब भी बनाए तो मिट्टी में कोकोपीट ज़रूर मिलाए, क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर बना रहता है। ये मेरा जो मैंने कोकोपीट बनाया था, ये मैंने 2 दिन से धूप में रखा है, और धूप में रखने के बाद मैं यही देख रही थी कि इसमें नीचे तक कितना मॉइस्चर बनता है, और देखो कितना इसमें नमी बनी हुई है अभी। तो अभी इस टाइम अगर आप कटिंग लगाते हैं, उनकी मिट्टी तैयार करते हैं, तो उसमें कोकोपीट मिलाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बना रहता है। ये कोकोपीट नीचे नमी बनाए रखता है। तो हमारे प्लांट होते हैं जो उनको सूखने नहीं देता है। अगर आप एक टाइम पानी भी नहीं दे रहे हैं, टाइम भूल भी जाते हैं, तो ये जो कोकोपीट है वो मॉइस्चर बनाए रखता है। तो पहला प्लांट है मेरा डेफन बेकिया का। मैंने इसकी भी कटिंग लगाई थी, बहुत सारी कटिंग लगाई थी मैंने इसकी। छोटे छोटे पीस करके इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, और जो ऊपर का पार्ट होता है वो भी लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है डेफन बेकिया भी, और इंडोर प्लांट है। आप इसको इंडोर ही करके रखिए। कटिंग लगा के तो आप बिल्कुल भी धूप में मत रखिए किसी भी प्लांट की। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप कटिंग लगाते हैं तब भी तो आप उनको कभी भी धूप में नहीं रखना है। तो मैं इसकी आपको रूट्स निकाल के दिखा रही हूँ। तो मेरा ये मैंने बहुत कटिंग लगाई थी। एक दो ऐसी है, कुछ नहीं हुई है, तो 2-3 ऐसी है, कुछ हो गई है। तो इसमें देखो, इसमें रूट्स बन आई है, 2 ही रूट्स बनी है, बट बन आई है, और न्यू पत्ती भी निकल रही है। तो आप भी ऐसे डेफन बी क्या, अगर आपका हेल्दी प्लांट है तभी आप कटिंग लगाइएगा उसको कट करके। अगर आप छोटा प्लांट है तो उसको काटने की कोशिश मत करिएगा। फिर एक और है, सेकुलेंट की वैरायटी है ये, बनाना टेल्स क्या बोलते हैं। तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग भी नहीं है, अगर आप इसकी एक छोटी सी पत्ती भी लोगे जो ये निकली हुई है, बनाना टाइप की होती है, तो इसको भी आप, इससे भी ग्रो हो जाता है। ये मैंने इसकी 2-3 लगा रखी है। मैंने तो ऐसे ही लगा दी थी, तो मुझे लगा अरे ये तो सच में ही ग्रो हो गई है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें भी दोनों में रूट्स बन आई है। बहुत सारी लगाई थी मैंने, पता नहीं कहाँ कहाँ लगी होगी, तो मैं 2 ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोनों में रूट्स बनी हुई है। आपको शायद है कैमरे में साफ नहीं दिखाई दे रही होगी। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फिर है ये कैक्टस। तो कैक्टस भी आप अगर कहीं से भी आपको एक छोटी सी पत्ती मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पत्तियाँ निकली हुई होती है, तो आप कहीं से भी एक छोटी सी ऊपर की पत्तियां ले आइए। नर्सरी वगैरह, नर्सरी वाले भी ऐसा नहीं है मांगने से दे देते हैं। मैं भी नर्सरी से मांग के ही लेके आई थी। जब हम इतने सारे प्लांट लेते हैं तो क्या वो एक पत्ती नहीं दे सकते? दे देते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं से रिलेटिव से, फ्रेंड से प्लांट मांगने में कोई शर्म नहीं होती। आप प्लांट की कटिंग कहीं से भी ले आइए, अगर आप प्लांट लवर है। तो फिर है मेरा ये अडेनियम का। अडेनियम की भी मैंने ये 3 कटिंग लगाई थी, और मेरी तीनों ही ग्रो हो गई है। 2 में तो छोटी छोटी पत्तियां निकल आई है, दिख रही होगी फ्रेंड्स। तो ये भी मेरी ग्रो हो ही गई है। तो मैं इनकी रूट्स नहीं निकालूंगी, क्योंकि इनकी रूट्स निकालने के बाद डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर प्लांट वो बात नहीं आती है मिट्टी में दोबारा लगाने से, उसको टाइम लगता है। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी मैं कटिंग निकाल के, रूट्स निकाल के दिखाई दे रही हूँ। तो ये भी मैंने, एक एग्लोनिमा का ही प्लांट है ये भी, तो इसकी भी मैंने कटिंग ली है, और कुछ ऊपर से कटिंग की है। जैसे डेफिन बेकिया की लगती है, सेम बिल्कुल वो ही प्रोसेस होता है, ऐसे ही कटिंग लगती है इसकी। तो इसकी भी मैं 2 कटिंग लगाई थी, और कुछ ही टाइम पहले लगाई थी, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है। तो मेरी ये दोनों ग्रो हो गई है। तो इसमें भी बहुत सारी रूट्स बनी है शायद, क्योंकि मुश्किल से निकल रही है। जब मुश्किल से निकलती है तो रूट से समझ लो कि बहुत सारी बनी हुई है उसमें।
तो ये जो दूसरी कटिंग है शायद इसमें इतनी रूट्स नहीं बनी है, क्योंकि अभी निकाल के दिखाती हूँ मैं, ये देखो। तो इसमें वैसे तो ऊपर से जो बर्ड्स जो छोटी दिखाई दे रही है कि हाँ ये ग्रोथ हो रही है। तो फिर मैंने ये ड्रेसिना की कटिंग मैंने लगाई थी, जो मैंने शुरू में ही दिखाई है, आपको शेयर की थी। ये गमला है जो उसका गुड़हल के ही प्लांटर में मैंने ऐसे लगा दी थी। काफ़ी बड़ी कटिंग लगाई थी मैंने ऊपर से कट करके। और देखो ऐसे ही इसमें कितनी सारी रूट्स बनी हुई है। मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं कोई कटिंग करती हूँ तो मैं किसी भी प्लांटर में किसी का भी गमला हो, मैं उसी में गाड़ देती हूँ, उसी में लगा देती हूँ। फिर देखती रहती हूँ, अरे ये भी ग्रो हो गई, ये भी हो गई। कुछ लगा के मैं भूल भी जाती हूँ। जब वो अच्छे से ग्रो हो जाती है तो उसके बाद मैं उनको शिफ्ट करती हूँ। तो फिर है हमारा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने पत्तियाँ लगाई थी स्नेक प्लांट की, बड़ी बड़ी थी। तो ये भी देखो इसमें से बेबी प्लांट निकल आया है, क्योंकि ये कटिंग जो लगाते हैं वो खुद ही ग्रो नहीं होती है, वो अपनी साइड से बेबी प्लांट निकालते हैं। स्नेक प्लांट ऐसा होता है, अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं, लीव्स लगाते हैं इसकी कट करके, तो वो साइड से बेबी प्लांट निकालते हैं, वो वाली कटिंग ही ग्रो नहीं होती है। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको पानी भी कम दोगे तो भी सरवाइव करता रहेगा। इंडोर प्लांट है, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है ये तो। और नर्सरी से थोड़ा महंगा भी मिलता है, तो आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा विक्टोरिया की भी मैंने कटिंग लगाई थी, तो इसकी भी मेरी ग्रो हो गई है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत सुंदर भी लगता है, और नर्सरी से ये भी थोड़ा महंगा आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप महंगे प्लांट नहीं लेना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप कहीं से भी कटिंग ले आइए। अगर आप प्लांट लवर है तो कटिंग मांगने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। भाई हम चोरी नहीं कर रहे हैं, कटिंग मांग ही तो रहे हैं। तो फिर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। सॉन्ग ऑफ इंडिया की मैंने यहाँ से कट करके तो ये मैंने कटिंग लगाई थी, और मेरी ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो ये तो दिख ही रहा होगा, इसकी रूट्स नहीं निकाल के दिखाऊंगी मैं, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर मिट्टी में जड़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, अगर उनको निकाल लेते हैं। और गर्मी का वैसे भी सीज़न है तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। फिर है सिंगोनियम की भी आप कभी कटिंग लगा सकते हैं। इसका भी कटिंग लगाने का अच्छा सीज़न है, अच्छा टाइम है। तो मैंने भी ये सिंगोनियम की कटिंग लगाई थी। बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत खूबसूरत भी होता है। नर्सरी से तो ये आपको 40-50 का मिल जाएगा शायद, क्योंकि मेरा तो ये मांगा हुआ ही है। मैंने तो कटिंग ही कहीं से मंगाई थी, कटिंग से ही मैंने ये लगाया था। तो बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है हमारा एक और प्लांट है, फिर हमारा ये, मैं तो नाम भूल जाती हूँ, सॉरी। तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। मैंने मॉन्स्टेरा है ये प्लांट, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। इसकी देखो ये दिखा रही हूँ मैं, कैमरा थोड़ा नज़दीक ले जाके। इसमें ये एक लीव्स भी निकल आई है, और इसमें बराबर साइड से भी निकल रही है, आपको दिख रही होगी। तो इसकी भी मैं रूट्स नहीं निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि अगर एक बार निकाल लेते हैं ना तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। ये है, इसमें बन गई है शायद, ये बहुत छोटी सी है ये भी। तो मोन्स्टेरा की भी आप एक जो डेफन बेकिया की तरह ही आप एक जो मनी प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं, डेफन बेकिया की तरह भी लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और एक ये कटिंग मैंने यहाँ लगा दी थी, पता नहीं किस चीज़ की है, बट जब मैंने देखी ये करी पत्ते का प्लांट है, तो वही है, मैं बता रही हूँ कि मैं कहीं भी लगा देती हूँ किसी भी चीज़ की कटिंग। तो जब ग्रो करती है, जब दिखती है मुझे, तब मेरे याद आता है, अरे हाँ मैंने ये भी कटिंग लगाई थी। तो ये भी किसी चीज़ की कटिंग लगाई हुई है मेरी, और ये भी ग्रो हो गई है। इसमें से भी छोटी सी लीव्स निकल रही है। और फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन की भी एक छोटी सी पत्ती लगाई थी मैंने यहाँ, पत्ती ही लगाई थी मैंने। तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है, और ये एक अलग तरह की स्वीट पोटैटो है। तो ये जो घर की शकरकंद होती है उससे उगाई हुई है मेरी, मैंने ये पानी में ही उगाई थी, और फिर मैंने ये मिट्टी में शिफ्ट कर दी थी। तो आप भी ऐसे, अगर आपको इस तरह की नहीं मिल रही है, ये दूसरी उसकी स्टेम टूट गई थी तो मैंने ये भी लगा दी, तो स्टेम से भी हो जाती है ये। तो अगर आपको भी कहीं से स्वीट पोटैटो वाइन नहीं मिल रही है इस तरह की, तो आप घर की शकरकंद से भी उगा सकते हैं। और ये जो पर्पल वाली है ये भी मैंने पानी में डाल रखी है, क्योंकि मेरे प्लांट के नीचे से बहुत सारी शकरकंद निकली थी, तो मैंने एक ऐसे ही पानी में डाल दी थी, तो अच्छे से ग्रो हो गई है। ये भी बहुत सुंदर लगता है अगर ऐसे पानी में भी डालते हैं। तो अगर आप ट्रांसपर्ट किसी बर्तन में, कांच के बर्तन में डालते हैं तो अच्छी लगती है जब उनकी रूट्स दिखाई देती है। तो मैंने कुछ कटिंग ये पानी में डाल रखी है, और
पता नहीं किस चीज़ की है, किस चीज़ है, मैंने बहुत सारी डाल रखी है, तो ये भी ग्रो हो गई है। ये शायद मोगरा की है, तो पानी में भी आप उगा सकते हैं अगर आप। ये एक फ्लावर प्लांट है जो इस पे ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, कुछ थोड़े बारीक से लंबे से, तो ये उसकी कटिंग है। तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है पानी में भी। अगर आप मिट्टी में नहीं उगा पा रहे हैं तो आप ऐसे पानी में लगा सकते हैं, पानी में डाल के रख दीजिए और कम से कम 10-15 दिन बाद आपको पानी में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो एक ये मैंने कटिंग डाली थी, यहाँ से पारिजात हार श्रृंगार की है ये कटिंग, तो ये भी ग्रो हो गई है। इसमें भी रूट्स निकल आई है, हल्की हल्की छोटी छोटी, और पत्तियाँ भी निकल रही है। तो आप ऐसे पानी में भी डाल सकते हैं। बहुत हार्डे प्लांट होते हैं, बहुत कोई भी प्लांट हो, कुछ ऐसे मतलब पानी में हो जाते हैं। फिर हमारी पर्पल हार्ट की भी अब कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है, बस इसको तो एक बार मिट्टी मिल जाए तो वहीं पे ये अपनी जड़ बना लेती है। इतना हार्डे प्लांट होता है ये। बस आप थोड़ा इसको दोपहर की धूप से बचा के इंडोर करके रखिए। अगर सुबह की धूप लगती है तो कोई नहीं है, बट दोपहर की धूप से बचा लिए, तो क्योंकि इसकी पत्तियां जलने लगती है। अगर आप इसको तेज़ धूप में छोड़ते हैं तो इसकी पत्तियां जलने लगती है। फिर एक हमारा ये एक और, ये भी सैकुलेंट की एक वैरायटी है। वैसे तो ये एक फ्लावर प्लांट है और एक ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, बट आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत जल्दी कटिंग से लग भी जाता है, पत्ते से भी लग जाता है। पत्ते से भी मैंने 2 प्लांट बनाए हुए हैं, तो ये मैंने कटिंग लगाई थी इसकी भी, तो इसमें भी हल्की हल्की सी रूट्स बन गई है। कुछ है ऐसे प्लांट की मुझे लगता है कि हाँ ये दोबारा से जल्दी जड़ बना लेंगे मट्टी में, तो उनकी मैं आपको रूट्स दिखा रही हूँ। और ये है रियो प्लांट, तो ये भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। जो भी मैं प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत सारे ही हार्डे प्लांट है, सारों की आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी मैंने सेपरेट करके, जो ये वेरीगेटेड वैरायटी है रियो की, बॉट लिली की, तो उसको भी, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और मेरी अच्छे से ग्रो भी हो गई है। तो जो भी मैं आपके साथ प्लांट शेयर कर रही हूँ बहुत हार्डे प्लांट है और मई जून में ये कटिंग से होने वाले प्लांट है, तो इसको अभी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पाए हैं तो फिर ये है स्ट्रंग, ये भी कोई प्लांट है ऐसा ही, सॉरी मैं नाम भूल जाती हूँ बीच बीच में ही। तो इसकी भी आप कटिंग भी ना लगाओ, जो इसके एक बीज होते हैं तो बीज से भी ये ग्रो हो जाता है, क्योंकि मैंने भी इसके बहुत सारे बीज लगा रखे हैं, बट ये याद नहीं है कि मैंने कहाँ कहाँ लगा रखे हैं। और मैंने एक दिन देखा भी था, वो ग्रो भी हो गए हैं। तो आप इसकी भी एक बीज से भी इसको उगा सकते हैं, सेकुलेंट की वैरायटी है। फिर है कनेर को भी आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं, अभी सीजन है कटिंग लगाने का। अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो आप इसको कटिंग रोड साइड कहीं भी डिवाइडर पे कहीं भी मिल जाते हैं कनेर के, तो वहाँ से ले आइए। फिर एक और ये सेकुलेंट की वैरायटी है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये भी मुझे नहीं पता है किस चीज़ का प्लांट है, बट मुझे ये ऑनलाइन अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा था। और आपको शायद स्क्रीन पे नहीं अच्छा लग रहा, वैसे देखने में बहुत सुंदर प्लांट लगता है, एकदम ग्रीन से हटके है। तो ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी यहाँ इसकी, और बहुत जल्दी ग्रो भी करता है। आप इसको बस थोड़ा धूप में रखिए, जो सुबह की धूप होती है उस धूप में रखिए, तो बहुत जल्दी से सर्वाइव कर जाएगा और ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता है आपसे। तो मैंने ऐसे ही कटिंग लगा दी थी। फिर है ये नहीं मुझे पता है, ये मुझे आप बताइएगा कि ये ट्रेंगल हार्ट है या टर्टल वाइन तो नहीं है ये शायद है ट्रेंगल हार्ट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ का प्लांट है ये। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, तो सस्ता मिल रहा था ऑनलाइन भी, तो इसकी मैंने 2 बास्केट बना ली है। और बहुत छोटा सा प्लांट ही आया था ऑनलाइन, आपको पता होगा कि ऑनलाइन तो छोटे ही प्लांट आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। यहाँ से मैंने सेकुलेंट के बहुत सारे प्लांट मंगवाए थे, छोटे थे बट सस्ते थे, और सारे ही मेरे ग्रो हो गए हैं, कोई भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं हुआ है। तो आप भी ऐसी कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो उमा ग्रोथ है कुछ इंस्टा पे, तो आप वहाँ से सर्च करके वहाँ से मंगा सकते हैं। फिर है फॉर्चून और मोसरोज और पर्सलेन, तो आप इसको भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये तो बहुत हार्डी प्लांट होता है, किसी भी मौसम में लगाओ उसी मौसम में ही कटिंग हो जाती है, बस थोड़ा दिसंबर जनवरी में जाके ये डोरमेंट हो जाता है, उसमें नहीं लगता है। अगर आप इसमें पानी देना भूल गए हैं, सर्दियों में पानी भी नहीं देते हैं, तो फरवरी मार्च में आप इसको पानी दोगे तो खुद ही सर्वाइव कर जाता है। ये ऐसा प्लांट होता है, इतना हार्डे प्लांट होता है, और आपको नर्सरी से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आप 2-3 इंच की कटिंग ले आइए।
तो आप कुछ ही टाइम में बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं इसके। ये तो इतना हार्डी प्लांट होता है और सभी के यहाँ मिलेगा ये तो। अगर कोई गार्डनिंग भी नहीं कर रहा है तो ये फ्लावर प्लांट सभी के यहाँ मिलता है। फिर है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और ये तो इतना बेशरम प्लांट है। मैं एक प्लांट लेके आई थी, मुझे 1 साल ही हुआ है इसको लाए हुए और कम से कम मेरे यहाँ 10-12 प्लांट बन चुके हैं इसके। और मैं अब इतनी तंग आ गई हूँ उससे कि मैं इसकी कटिंग फेंक भी नहीं सकती, जो इसकी पिंचिंग करते हैं वो फेंक भी नहीं सकती। और मैं कहाँ लगाऊं मैं ये भी सोचती हूँ, इतना हार्डे प्लांट हुए तो इतनी सारी बची हुई है, अब मैं इनको कहाँ लगाऊं मैं यही सोचती रहती हूँ, कहाँ से मैं इतने प्लांटर लेके आऊँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।